दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मन का झुकना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। इसलिए मन को कंट्रोल में रखें। डेडिकेशन अपने हर छोटे से छोटे काम के प्रति, ये मन को कंट्रोल में रखने का जादुई तरीका है। आपके पास अगर एक अच्छी डेडिकेटेड बिजी लाइफस्टाइल है तो आपका मन कभी निगेटिविटी के तरफ नहीं जाएगा। आप जो भी करना चाहे अभी करें, कल कभी नहीं आता। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसमें अच्छाई क्या है ये देखें। आपकी नज़र उसके अच्छाई पर ही होना चाहिए। याद रखना, आप अपनी सोच बदल लो तो आपका जीवन ही बदल जाएगा। हर सिक्के में दो बाजू होती है, वैसे ही कोई भी प्रॉब्लम सिक्के की एक बाजू है। सिक्के की दूसरी बाजू देखना सीखे, वही आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। डर को अपने अंदर हावी मत होने दो। विश्वास, श्रद्धा को अपनी ताकत बनाओ। जो हुआ उसे स्वीकार करो। जो हो सकता है उस पर कार्य करो। जब तक आप हार नहीं मानोगे, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। खुद पर विश्वास रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। गलतियों से मत डरो, गलतियाँ ही आपको जीवन जीना सिखाती हैं। रोज के जीवन में आपको थोड़ी भी खुशी मिलती है तो उसे सेलिब्रेट करना सीखो। जब एक रास्ता बंद होता है तो 100 रास्ते खुलते हैं। भीड़ से अलग सोचो तो ये रास्ते आपको ज़रूर दिखेंगे। जीवन में सुख बढ़ाने के लिए आपको अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना बंद करो। स्वयं का काम स्वयं करने की आदत डालो। स्वीकार करना, जो जैसा है उसे वैसे स्वीकार करो। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किसी से मदद की उम्मीद मत रखना। अगर आपने अपने अंदर किसी से मदद लाने का भाव भी लाया तो आपका जो आत्मविश्वास है, आपके अंदर जो गट्स है, वो आप खो दोगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति आपके जीवन में विपरीत तरीके से आती है तो वो आपको और ज़्यादा निखारने के लिए आती है, और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आती है। उसे सकारात्मक वे में ले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी किसी से मदद ही ना लें। जिस कार्य को करने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत है, उसकी मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके मदद के भरोसे ही आप बैठे रहो, ये सही नहीं है। अपने आज को अगर आप ठीक कर लोगे तो आपका कल एकदम ठीक हो जाएगा। जो कार्य आप कर सकते हो उसके लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें। दूसरा मुझे मदद करेगा, ये सोचकर हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। हमारा कल कैसा होगा ये हमारे हाथ में है, दूसरों के नहीं। ये आपको मैं एक रियल लाइफ स्टोरी से समझाती हूँ। मेरा एक मित्र था, वो ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। वो मुझे बोलता है कि चलो आज हम ज्योतिष के पास जाकर अपना भाग्य जानते हैं। हमारे भाग्य में क्या लिखा है ये तो ज्योतिष बता देगा, लेकिन उस सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए हमें प्रयास तो करना पड़ेगा। वो कहता है जाकर देखते तो है। हम ज्योतिष के पास गए, तब उस मित्र की उम्र होगी 22 इयर्स। ज्योतिष ने हाथ देखा और बोला कि 27 इयर्स में आपका भाग्य का उदय होगा। ये सुनकर मित्र बहुत खुश हुआ और उस दिन के बाद उसने
खाना पीना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ मज़े करना शुरू कर दिया। कोई काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया। 4-5 साल के बाद वो दोस्त फिर मुझे मिला। तब मैंने उससे पूछा, ठीक है साहब, आपके पास तो गाड़ी बंगला शादी वगैरह सब कुछ हो गया होगा अब तो उसने उस पर जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, पहले जो हालत थी मेरी उससे भी बदतर हालत हो गई है अब। इसका मतलब ये है कि हमारे भाग्य में जो भी लिखा है वो हमें मिलेगा, लेकिन उसके लिए हम अगर प्रयास करते हैं तो ही मिलेगा, वरना नहीं। इससे यह समझ आता है कि अपन भाग्य के ऊपर डिपेंड रहकर बैठे रहे तो हमारे भाग्य में होगा, वो भी हम एक दिन खो देंगे, कुछ नहीं मिलेगा हमें। ज्योतिष ने जो कहा सही कहा, लेकिन उसने वह सही नहीं समझा और भाग्य के ऊपर डिपेंड बनकर खुद की लाइफ बर्बाद कर ली। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो किसी पर भी डिपेंड ना बने। कहते हैं ना, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े हैं अपने पैरों पर।